ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इसमें क्या रोल है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली which had been elected for our undivided India। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी, जब डिवाइड मतलब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसीलिए बनाई गई थी कि ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि भाई हम जा रहे हैं, अपना कंट्री संभालो। तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर बनाया गया कि हमारे हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने की। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में। इसके प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The assembly debated, discussed and drafted the constitution in a democratic way। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ऐसे नहीं बनाया गया, ऐसे लगभग 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ऐसा नहीं जिसका मन किया वो लिख दिया, उस हर एक पॉइंट को हमने मतलब कई सारी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उससे जो अच्छे पॉइंट लगे वो हमने लिए, फिर उन पर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, फिर डिस्कशन के बाद जो फाइनल हुआ उसे ड्राफ्ट किया गया। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 2 साल 11 महीने में। इट्स मेंबर वर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए गए थे बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे उनके लिए वोटिंग नहीं हुई थी, इनडायरेक्टली वो चुने गए थे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कंपोज्ड एज सच सजेस्टेड बाय द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसके हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना हुई। मतलब ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, अपना संभालो। ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट वर अलॉटेड सीट, हर एक प्रोविंस मतलब एक राज्य को और जो प्रिंस, जहाँ पर प्रिंस का राज था, राजाओं का राज था, उन्हें सीट अलॉट कर दी कि उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। प्रोविंसेस अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, प्रोविंस के ऊपर मतलब जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स, वहाँ से 292 मेंबर्स इलेक्ट किए गए। वाइल द प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर से राजाओं का राज था, उन्हें 93 सीट्स दी गई। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ मुस्लिम को एक सीट दी गई, जहाँ सिख ज़्यादा थे वहाँ सिख को दी गई, और इन जनरल में सीट दी गई इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो देखो वहाँ से मेंबर इलेक्ट करने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो 292 मेंबर्स तो उन जगह से आए जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। 93 सीट्स राजाओं को मिली। ये सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई जैसे जैसे पॉपुलेशन है वैसे वैसे वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस हिसाब से। Members of each community in the provincial legislative assembly elect their own representative by the method of proportional representation with the single transferable vote। Each member of each community, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे वो अपनी कम्युनिटी में के मेंबर्स को चुन सकते थे बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, सेकंड वाले पर को जितने वोट मिलेंगे वो सेकंड नंबर पर आएगा। इस तरह से मतलब वो कई सारे मेंबर्स को वोट देते थे उसमें, और जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलती वो जीतता था। मतलब वो अपनी प्रेफरेंस बताते थे, पहले नंबर पर ये चाहिए, दूसरे नंबर पर ये चाहिए, तीसरे नंबर पर ये चाहिए, इस तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को। चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाली कमेटी थी जिसके हेड थे, चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर स्टडिंग वेरियस वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अच्छे से काम करना है। इसमें फिर डिबेट डिस्कशन हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये सारे काम हुए। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, बनकर तैयार होगा, फिर अडॉप्ट कर लिया गया। 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनली पास हो गया, 26 जनवरी को लागू हो गया।
Constitution came into force on 26 January 1950. The Constitution was committed to a new conception of citizenship. देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हिसाब से बना था, तो सिटीजनशिप का नया तरीका उसमें इंक्लूड किया गया. वेयर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज भी सिक्योर, जिसमें हम सभी सिटीजनशिप के लायक रहें, बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बियरिंग ऑफ द सिटीजनशिप राइट. मतलब सबको एक सिटीजनशिप का अधिकार मिल जाए, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी अलग हो. ये सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे सिटीजनशिप के ऊपर. तो बहुत सारे फैक्टर्स को रख के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया.